क्वेश्चन 1, अलोंसो इज किंग ऑफ व्हाट इटालियन रिलम? अलोंसो किस इटालियन क्षेत्र का राजा है? आंसर है डी, नेपल्स का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिबन्स मदर? कैलिबन की माँ का नाम क्या है? आंसर है डी, साइकोरेक्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग माइथोलॉजिकल फिगर्स डज नॉट अपीयर इन द प्ले? इसमें से कौन सी ऐसी माइथोलॉजिकल फिगर है जो इस प्ले में नहीं आई है? तो आंसर है थर्ड का सी, डायना। बाकी सर्स, आयरिस और ज्यूनो को बुलाया जाता है, ठीक है, फीस्ट के लिए, और जो जोड़ा है उसको आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के स्टार्टिंग में अलोंसो इज रिटर्निंग होम फ्रॉम। अलोंसो कहाँ से वापस लौट रहा होता है? तो आंसर है 4 का डी, हिज डॉटर्स वेडिंग, अपनी बेटी की शादी से। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोस्पेरो मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब गोंजालो एज। प्रोस्पेरो गोंजालो की व्याख्या प्रायः कैसे करता है कि वो क्या है? ऑनेस्ट, वो बहुत ऑनेस्ट है गोंजालो। क्वेश्चन नंबर 6, इन एक्ट 1 द मैरिनर्स डिसाइड टू अबंडन शिप बिकॉज। जो मैरिनर्स होते हैं वो जहाज को छोड़ने का फैसला लेते हैं क्योंकि? आंसर है ए, देवर अंडर ए स्पेल, क्योंकि वो जादू के अंडर में होते हैं, जादू से घिरे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई जादू कर रहा है, तो जहाज को छोड़ देना ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोस्पेरोस किंगडम वॉज। प्रोस्पेरो का किंगडम क्या था, ठीक है, या था, जो भी था, ऑप्शन पढ़कर आंसर देना है। तो आंसर है डी, यूशर्प्ड बाय हिज ब्रदर एंटोनियो। प्रोस्पेरो का जो साम्राज्य है उसे हड़प लिया गया था उसके भाई एंटोनियो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, फर्डिनेंड इनिशियली फॉल्स इन लव विद मिरांडा ड्यू टू। फर्डिनेंड तुरंत मिरांडा से प्यार में पड़ जाता है, कारण क्या है इसका? आंसर है बी, एरियल्स एन्चेंटमेंट, क्योंकि एरियल ने उसके ऊपर जादू कर दिया है फर्डिनेंड के ऊपर। क्योंकि फर्डिनेंड का प्यार करना मिरांडा से बहुत ज़रूरी है, तभी प्रोस्पेरो वापस अपना साम्राज्य पा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोस्पेरो टेस्ट्स फर्डिनेंड्स लव फॉर हिज डॉटर बाय। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड का प्यार अपनी बेटी के लिए कैसे टेस्ट करता है? आंसर है इसका सी, मेकिंग हिम अ सर्वेंट। वो उसे नौकर बनाकर रखता है और अलग अलग तरह के काम कराता है, जैसे लकड़ियों के गट्ठर उठवाना एक काम है प्ले में। क्वेश्चन 10, थ्रू आउट द प्ले अलोंसो इज ग्रीव्ड बाय। पूरे प्ले में अलोंसो को क्या दुख है? आंसर है क्वेश्चन 10 का सी, थॉट्स ऑफ ए सन्स डेथ। उसे ये विचार आ रहे हैं शायद उनका बेटा मर गया है, क्योंकि फर्डिनेंड बिछड़ गया है, वो अलग किनारे पर पहुंचा है और पिताजी इनके अलग किनारे पर पहुंचे हैं, तो अलोंसो को लग रहा है कि मेरा बेटा मर गया है शायद। क्वेश्चन नंबर 11, हु फॉर्म्स अ प्लॉट टू टेक अलोंसोस क्राउन। अलोंसो का क्राउन लेने का षड्यंत्र कौन रच रहा है? आंसर है सी, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। सेबेस्टियन और एंटोनियो, तो जो काम एंटोनियो ने अपने भाई प्रोस्पेरो के साथ किया, वही काम एंटोनियो सेबेस्टियन से उसके भाई अलोंसो के खिलाफ करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, कैलिबन थिंग्स दैट स्टीफेनो इज़ अ ब्रेव गॉड बिकॉज ऑफ हिज। कैलिबन को लगता है कि स्टीफेनो जो है वो कोई महान देवता है, और ऐसा उसे क्यों लगता है? क्योंकि उसके पास सेलेशियल लिकर है, उसके पास क्या है? दैवीय शराब है। तो कैलिबन को पहली बार शराब मिलती है, वो शराब का नशा पहली बार करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि भाई ये तो कोई देवता है स्टीफेनो। क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनियो एंड सेबेस्टियंस मर्डर प्लॉट इज थ्रॉटेड इन एक्ट 3 बाय। एंटोनियो और सेबेस्टियन जो मर्डर प्लॉट रच रहे हैं उसके बीच में खलल पड़ जाता है, या कौन उसको नाकाम कर देता है एक्ट 3 में? आंसर है 13 का डी, अ बैंकेट ब्रॉट इन बाय स्पिरिट्स। जो आत्माएं उनके सामने एक बैंकेट लगा देती हैं, एक दावत का आयोजन करवा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मच ऑफ प्रोस्पेरोज होप फॉर पावर डिपेंड्स अपॉन। प्रोस्पेरो की जो आशा है पावर को लेकर, सत्ता को लेकर, वो किस चीज़ पर निर्भर कर रही है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, मिरांडाज होप्स फॉर मैरिज। अगर मिरांडा की शादी फर्डिनेंड से होती है तो एक रिश्ता क्रिएट होगा और उसे शायद दोबारा अपना साम्राज्य वापस मिल जाएगा, ठीक है, और ऐसा होता है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोस्पेरो मेड कैलिबन अ सर्वेंट प्राइमरली बिकॉज कैलिबन। प्रोस्पेरो कैलिबन को नौकर बनाकर रखता है, और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि कैलिबन ने क्या किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है बी, ट्राई टू रेप मिरांडा। उसने मिरांडा का रेप करने की कोशिश करी थी कैलिबन ने, इसलिए वो कैलिबन को अब अपना नौकर बनाकर रखता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन एक्ट 5 प्रोस्पेरो प्राइमरली ब्लेम्स हुम फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट हिम। एक्ट 5 में प्रोस्पेरो किसके खिलाफ ये आरोप लगाता है कि वो उसके खिलाफ
काम कर रहा है, उसके खिलाफ क्राइम कर रहा है। 16 का जो आंसर है वो है बी, अलोंजो। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेरो वेयर डिड द किंग्स शिप लैंड आफ्टर द टेम्पेस्ट। प्रोस्पेरो के अकॉर्डिंग राजा का जहाज तूफान के बाद कहाँ पर लैंड किया है? आंसर है 17 का बी, बर्मुडा में। क्वेश्चन नंबर 18, हु सेज द फेमस क्विट। ये फेमस कोटेशन कौन कहता है प्ले में? ओ ब्रेव न्यू वर्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। आंसर है 18 का ए, मिरांडा। जब मिरांडा पहली बार इंसानों को देखती है, क्योंकि उसने अभी तक अपने पिता को देखा है, तो वो कहती है ओ ब्रेव न्यू वर्ड दैट हैज सच पीपल इन इट, क्या इस संसार में इतने लोग हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डज कैलिबन नॉट प्रॉमिस टू स्टीफेनो। इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कैलिबन स्टीफेनो से प्रॉमिस नहीं करता है? आंसर है 19 का बी, मैजिकल पावर्स वाया एरियल, कि वो एरियल के द्वारा उनको जादुई शक्तियाँ प्राप्त करवा देगा। अदरवाइज कैलिबन स्टीफेनो से तीनों वादे करता है, अगर वो उसकी मदद करे प्रोस्पेरो से उसका द्वीप वापस दिलवाने में। तो वो कहता है कि स्टीफेनो, मैं तुम्हें मिरांडा का फेवर दिलवा दूंगा, मिरांडा से शादी वादी करा दूंगा तुम्हारी, फेथफुल सर्विस करूंगा तुम्हारी, और तुम इस आइलैंड पर राज करोगे। क्वेश्चन नंबर 20, इन एक्ट 1 मिरांडा इज अपसेट विद हर फादर बिकॉज। एक्ट 1 में मिरांडा अपने पिता से बहुत दुखी है, क्योंकि? आंसर है इसका बी, मैरिनर्स माइट हैव बीन किल्ड इन द स्टॉर्म, क्योंकि मैरिनर्स जो थे, नाविक जो थे, वो उस तूफान में मर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21, इन एक्ट 1 प्रॉस्पेरो एस्क्राइब्स द लॉस ऑफ हिज ड्यूकडम टू। डिस्क्राइब है ये वर्ड। एक्ट 1 में प्रॉस्पेरो अपने ड्यूकडम, अपने साम्राज्य कैसे खोया है, उसको कैसे डिस्क्राइब करता है, क्या उसकी वजह बताता है? आंसर है सी, हिज नेग्लिजेंस एज अ रूलर, कि वो एक शासक के रूप में वो नेग्लिजेंस रहा। ठीक है, थोड़ा सा अटेंशन नहीं दे अपने आसपास क्या हो रहा है, देता तो पता लग जाता कि भाई जो है षड्यंत्र रच रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, द फैक्ट दैट प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा सर्वाइव्ड द यसरप्शन इज ड्यू टू। वो फैक्ट क्या है कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा, ये जो इनसे हथिया लिया गया है साम्राज्य, उसमें वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है सर्वाइव करने का? आंसर है बी, गोंजालोज हेल्प, गोंजालो की मदद से। गोंजालो ने नाव देता है, खाना पीना देता है, और ये दोनों बाप और बेटी निकल पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अलोंसो फाइंड्स आउट दिस प्रॉस्पेरो इज स्टिल लाइव बिकॉज। अलोंसो को पता लग जाता है कि प्रॉस्पेरो अभी भी जिंदा है, क्योंकि? आंसर है ए, एरियल चार्जेस हिम विद बिट्रेइंग प्रॉस्पेरो, क्योंकि एरियल जब उनके सामने आता है, आत्मा जब उनके सामने आती है, तो वो उसके ऊपर प्रॉस्पेरो को धोखा देने का आरोप लगाती है। वो समझ जाता है कि प्रॉस्पेरो जिंदा है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द एपिलॉग एंड टू हुम इट इज़ इट एड्रेस्ड। एपिलॉग का स्पीकर कौन है, जो अंत में बोली जाती है प्ले के, और ये किसको संबोधित की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए, प्रॉस्पेरो एपिलॉग को बोलता है, और वो ऑडियंस से बोलता है, ना कि किसी कैरेक्टर से बोल रहा है। जो थिएटर में ऑडियंस देख रही होती है नाटक, या जो रीडर पढ़ रहा होता है किताब, उसको बोलता है वो। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थीम ऑफ द टेम्पेस्ट। इस प्ले की, टेम्पेस्ट की, इनमें से कोई एक मेजर थीम नहीं है। ठीक है, आंसर देखिए, फॉरगिवनेस वर्सेस वेंजेंस, माफ़ कर देना और बदला लेना। क्या ये थीम है इसकी? बिल्कुल है, बदला लिया जा रहा है, माफ़ किया जा रहा है। दूसरा, न्यू कॉलोनियल इश्यूज़, अलग अलग इश्यूज़ हैं कॉलोनी के, किसी ने कहीं पर कब्जा कर लिया, किसी ने कहीं पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल सही बात है, ये भी थीम है इसकी। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक उठापटक चल रही है इस प्ले में। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, रीबर्थ थ्रू लव, प्यार से दोबारा पैदा होना, तो ये इसकी थीम नहीं है, प्यार से कोई दोबारा पैदा नहीं हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, कैलिबन वॉन्ट्स स्टीफेनो दैट ही मस्ट पजेस व्हाट बिफोर किलिंग प्रॉस्पेरो। कैलिबन स्टीफेनो को चेतावनी देता है कि प्रॉस्पेरो को मारने से पहले एक चीज़ अपने कब्जे में ले लेना, और वो क्या है? वो है बी, हिज बुक्स, उसकी किताबें। ठीक है, क्योंकि किताबों से ही उसने जादू सीखा है, और उन्हीं से वो जादू करता है, उन्हीं से वो कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्डिनेंड इज़ द सन ऑफ। फर्डिनेंड किसका बेटा है? आंसर है ए, अलोंसो का। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज प्रॉस्पेरो पनिश स्टीफेनो, कैलिबन एंड ट्रिनक्यूलो फॉर प्लॉटिंग टू किल हिम। प्रॉस्पेरो स्टीफेनो, कैलिबन और ट्रिनक्यूलो को कैसे सजा देता है, क्योंकि वो उसको मारने का प्लान बना रहे थे? आंसर है सी,
ही मेक्स दैम रन थ्रू अ ब्रियर पैच एंड स्विम इन अ स्कमी पॉन्ड। वो दलदल से उनको गुजरवाता है और एक स्कमी पॉन्ड में तैरवाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मिरांडा इज द डॉटर ऑफ। मिरांडा किसकी बेटी हैं? आंसर है सी, प्रॉस्पेरो की। क्वेश्चन नंबर 5, शेक्सपियर यूज द 3 यूनिटीज़ एक्सटेंसिवली इन दिस प्ले बिकॉज। शेक्सपियर ने तीनों यूनिटीज़ का बड़े अच्छे से इस्तेमाल इस प्ले में किया है क्योंकि। पहले तो ये 3 यूनिटीज़ क्या होती हैं सुन लीजिए। देखिए, फ्रेंच जो क्लासेस हुआ करते थे उनका मानना ये था कि जब भी आप एक प्ले लिखें तो एक तो उसमें सिंगल एक्शन होना चाहिए जो किसी एक सिंगल प्लेस पर हो और किसी एक दिन के कोर्स में हो जाए पूरा। ये जो प्रिंसिपल्स थे, तो सिद्धांत थे किसी प्ले को लिखने के, ये 3 यूनिटीज़ कहलाए। और ये 3 यूनिटीज़ क्या होती हैं? यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम। ठीक है। तो इन तीनों का इस्तेमाल शेक्सपियर ने इस प्ले में किया हुआ है बहुत अच्छे से। और इसका रीज़न क्या था? आंसर है बी, ही नीडेड द यूनिटीज़ टू काउंटर द अबंडेंस ऑफ मैजिक इन द प्ले। क्योंकि इस प्ले में बहुत आयत में जादू का इस्तेमाल किया गया था, तो इस जादू कहीं अधिक ना हो जाए, तो इसी वजह से 3 यूनिटीज़ का इस्तेमाल शेक्सपियर ने अच्छे से किया है इस प्ले में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिसअपियर्स बिफोर द आईज ऑफ एंटोनियो, सेबेस्टियन एंड अलेंजो एंड फ्राइटन्स दैम। क्या चीज़ ऐसी है जो एंटोनियो, सेबेस्टियन और अलेंजो के सामने से गायब हो जाती है और वो लोग डर जाते हैं? आंसर है ए, अ बैंकेट। वो जो दावत लगती है, वो जो बैंकेट उनके सामने आता है, तमाशा उनके सामने आता है, वो गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज अलोंजो बिलीव हैज़ हैपन टू हिज सन। अलोंजो को क्या विश्वास है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ होगा? आंसर है ए, ही ड्रोन्ड इन द शिपरेक, कि शायद वो जहाज डूबते वक्त वो भी डूब गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज प्रॉस्पेरो स्टेज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द बिथ्रोदल ऑफ मिरांडा एंड फर्डिनेंड। मिरांडा एंड फर्डिनेंड की सगाई को सेलिब्रेट करने के लिए वो स्टेज पर क्या करता है? ठीक है, क्या करवाता है, या ये मान लीजिए आंसर है इसका बी, अ मास्क। एक तमाशे का आयोजन करवाता है जिसमें हमने आपको बताया था अलग अलग देवी देवता आते हैं, अलग अलग माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बुलाता है वो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन स्टीफेनो एंड ट्रिनक्यूलो फर्स्ट सी कैलिबन दे थिंक। जब स्टीफेनो और ट्रिनक्यूलो पहली बार कैलिबन को देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं? आंसर है इसका डी, ही विल मेक देम रिच इफ़ दे कैन गेट हिम बैक टू सिविलाइजेशन। कि ये इन्हें अमीर कर देगा अगर ये इसे वापस सिविलाइजेशन में ले गए, अपने लोगों के बीच ले गए, तो टिकट रखेंगे इसे देखने का। ठीक है, तो ये अमीर हो जाएंगे उस टिकट के पैसों से। क्वेश्चन 10, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रॉस्पेरो। क्या चीज़ ऐसी है जो प्रॉस्पेरो को सही से व्याख्यात करती है? ऑप्शंस पढ़िए और सी आपको इसमें सही लगेगा बिल्कुल कि ये गॉड लाइक, एक तो वो बिल्कुल गॉड की तरह है उस द्वीप का। मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। फॉरगिविंग है, माफ़ी देता है लोगों को। और लविंग है, प्यार करता है, मिरांडा से प्यार करता है वो। क्वेश्चन नंबर 11, हु आर एरियल एंड कैलिबन। एरियल और कैलिबन कौन है? आंसर है ए, एरियल इज़ द स्पिरिट ऑफ द एयर। एरियल हवा की एक आत्मा है। कैलिबन इज़ प्रॉस्पेरो स्लेव, और कैलिबन प्रॉस्पेरो का गुलाम है। क्वेश्चन नंबर 12, हु डज प्रॉस्पेरो क्लेम ही वॉज बिफोर हिज ब्रदर सीज्ड हिज प्रॉपर्टी एंड टाइटल। प्रॉस्पेरो क्या दावा करता है कि उसके भाई के उसके प्रॉपर्टी और टाइटल को जब्त करने से पहले वो क्या था? आंसर है बी, ड्यूक ऑफ मिलान था वो। क्वेश्चन नंबर 13, हु सेज द फॉलोइंग। ये लाइन कौन बोल रहा है? ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ड दैट हैज़ सच पीपल इन इट। दोबारा से आया रिपीट क्वेश्चन। आंसर है सी, मिरांडा कहती है वो जब इंसानों को पहली बार देखती है कि ये कैसे कैसे क्रिएचर्स हैं यहाँ पर, ये कितनी खूबसूरत है मानवता। ओ वर्ड, क्या इसमें इतने सारे लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये लाइन कौन बोल रहा है? अ डेविल, अ बॉर्न डेविल, ऑन हुज नेचर कैन नेवर स्टिक, ऑन होम माई पेन्स, ह्यूमनली टेकन all lost, quite lost, and as with age his body uglier grows, so his mind cankers. I will plague them all even to roaring. आंसर है इसका डी, प्रॉस्पेरो की लाइन है, समझ भी गए होंगे। जब ये डुबो रहा है जहाज को, ठीक है, तब ये बोलता है कि ये डेविल है, बॉर्न डेविल है, ये इसकी जो प्रकृति कभी बदल नहीं सकती और ये मेरे दर्द का कारण है। इस सारे दर्द, इसने जितना भी दर्द
है वो उसने मुझे दिया है, सब कुछ ही मेरा छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया गया है, ठीक है। और एज के साथ साथ जो है बॉडी अग्लियर हो रही है और इसका दिमाग भी, और मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, ठीक है, चाहे तो मुझे इसके लिए दहाड़ना पड़े। तो समझ गए, प्रॉस्पेरो की लाइन है ये। हिंदी निकालिए, कहानी को सुनिए, आप खुद अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्वेश्चन 15, हु स्पीक्स दीज लास्ट लाइन्स ऑफ द प्ले। इस प्ले की अंतिम लाइनें ये कौन बोलता है? अनलेस आई बी रिलीव्ड बाय प्रेयर विच pierces so that it assaults mercy itself and frees all faults. As you from crimes would pardon be, let your indulgence set me free. आंसर है इसका डी। ये लाइन भी प्रॉस्पेरो की है जब वो माफ़ी दे रहा होता है सबको लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन 1, whom does Caliban mistake for one of Prospero's spirits sent to torment him? Caliban क्या मिस्टेक कर देता है जब प्रॉस्पेरो अपनी एक स्पिरिट्स को उसे सज़ा देने के लिए भेजता है? आंसर है डी, ट्रिनक्यूलो, ठीक है। वो उसे लगता है कि ट्रिनक्यूलो है वो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉज प्रॉस्पेरोस टाइटल बिफोर हिज पोजीशन वॉज यूशर्प्ड एंड ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली इटली। प्रॉस्पेरो का टाइटल क्या था, उसकी पोजीशन क्या थी इससे पहले कि उसका ये टाइटल जब्त कर लिया गया था और उसे मजबूरी में इटली जाना पड़ा था, फोर्स किया गया था उसे जाने के लिए? तो आंसर है ए, ड्यूक ऑफ मिलान था वो। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच कंट्री इज अलोंजो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट। अलोंजो का शिप कहाँ से लौट रहा होता है जब वो तूफान में फंसता है? तो आंसर है इसका सी, ट्यूनिस से। तो ध्यान रखिएगा, अलोंजो राजा तो नेपल्स का है लेकिन वो नेपल्स से नहीं आ रहा होता है, दरअसल वो ट्यूनिस से आ रहा होता है। ट्यूनिस से क्यों गया है? ट्यूनिस से अपनी बेटी की शादी में गया था, ठीक है। Question number 4, how long have Prospero and Miranda been on their island? इस द्वीप पर मिरांडा और प्रोस्पेरो कितने सालों से हैं? आंसर है सी, 12 years, 12 साल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what was the name of Caliban's mother? कैल्बन की माँ का नाम क्या था? साइकोरेक्स, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, over how many days does the action of the tempest take place? कितने दिनों में ये खत्म हो गया पूरा प्ले, कितने दिन की कहानी है ये? तो आंसर है बी, 1। अभी हमें बताया था ना ऊपर एक क्वेश्चन में कि तीनों यूनिटीज़ का इस्तेमाल करा। एक ऐसी यूनिटीज़ का क्या मतलब है? एक एक्शन हो, एक ही दिन में ख़त्म हो रहा हो, ठीक है, और एक ही जगह पर ख़त्म हो रही हो कहानी। तो एक ही दिन में ख़त्म हो गई, एक ही जगह पर ख़त्म हो गई आइलैंड पर, ठीक है, और एक ही एक्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, विच मिथिकल फिगर अपीयर इन द वेडिंग मास्क प्रॉस्पेरो स्टेजेस फॉर मिरांडा एंड फर्डिनेंड। मिरांडा और फर्डिनेंड के लिए जो स्टेज पर एक तमाशा करवाता है प्रॉस्पेरो, उसमें कौन कौन सी मिथिकल फिगर्स आती हैं, कौन कौन सी मैथोलॉजिकल फिगर आती हैं? तो आंसर है इसका सी, सिर्स, आयरिस एंड ज्यूनो। अभी ऊपर एक क्वेश्चन था कौन से मिथिकल फिगर का जिक्र नहीं है, तो वहाँ ऑप्शन में डायना था आंसर, और सिर्स, आयरिस और ज्यूनो ऑप्शन में थे, ठीक है। तो ये तीनों आए थे, डायना नहीं आई थी। तो ऊपर अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर सेम है देखा जाए तो। आपको बस इन तीनों का नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कैरेक्टर इज प्रॉस्पेरोज ब्रदर। प्रॉस्पेरो का भाई कौन सा है? तो आंसर है डी, एंटोनियो। क्वेश्चन 9, विच कैरेक्टर इज सेबेस्टियंस ब्रदर। सेबेस्टियन का भाई कौन सा है? आंसर है डी, अलोंजो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द प्लेस फाइनल सीन। हम क्या देखते हैं कि मिरांडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे होते हैं प्ले के आखिरी सीन में? आंसर है सी, प्लेइंग चेस, चेस खेल रहे होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 11, What shape does Ariel assume at the magical banquet in Act 3 Scene 3? Act 3 Scene 3 में जो बैंकेट वाला सीन होता है तो उसमें एरियल क्या शेप ले लेता है, क्या रूप बदलता है? आंसर है ए, हार्पी। वो एक हार्पी का रूप बदल लेता है। हार्पी बोलते हैं चुड़ैल को। क्वेश्चन 12, What do Prospero and Ariel set out as bait for Caliban, Trinculo and Stefano? प्रोस्पेरो और एरियल कैलिबन, ट्रिनक्यूलो और स्टीफेनो के लिए क्या बेट रखते हैं, ठीक है। आंसर है इसका 12 का सी, ग्लिस्टरिंग अपैरल। बेट का मतलब समझते हो? अभी कैलिबन, ट्रिनक्यूलो और स्टीफेनो को सज़ा मिलेगी, इन्हें दलदल में कुदवाया जाएगा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको एक लालच दिया जाता है और वो लालच होता है चमकीला एक कपड़ा। क्वेश्चन 13, What does Caliban say must be done before Prospero can be killed? कैलिबन क्या कहता है कि प्रोस्पेरो के मारने से पहले क्या किया जाना चाहिए? आंसर है बी, हिज बुक्स मस्ट बी सीज्ड। उसकी किताबों को जब्त किया जाना चाहिए क्योंकि किताबों से ही जादू करता है। क्वेश्चन 14,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ अलोंसोज डॉटर, अलोंसो की बेटी का क्या नाम है? आंसर है इसका ए, क्लैरिबल। ठीक है, हल्का सा जिक्र है प्ले में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए आपको याद रखना है। क्लैरिबल, ट्यूनिस में शादी हुई और प्ले की स्टार्टिंग में इसी की शादी से लौट रहा है ये। ठीक है, अलोंसो। क्वेश्चन 15, व्हाट डज प्रोस्पेरो गिव एज हिज रीज़न फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली? प्रोस्पेरो क्या कारण बताता है कि वो कैलिबन को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करता है? आंसर है डी, कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा। ठीक है, कैलिबन ने कोशिश की थी मिरांडा का रेप करने की। 16, हु हेल्प्ड प्रोस्पेरो एंड मिरांडा टू फ्ली इटली? कौन मदद करता है प्रोस्पेरो और मिरांडा की इटली भागने में? आंसर आप जानते हैं, बी, गॉन्ज़ालो। 17, वेयर डज एरियल पुट द मैरिनर्स एंड बॉट्सवेन आफ्टर द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट के बाद मैरिनर्स को और बॉट्सवेन को एरियल कहाँ रख देता है, कहाँ ले जाता है? आंसर है सी, अस्लीप इन द शिप इन द हार्बर। ठीक है, वो हार्बर पर, जो शिप का हार्बर है उस पर सुला देता है। 18, वेयर डिड साइकोरेक्स इम्प्रिजन एरियल? साइकोरेक्स एरियल को कहाँ पर बंदी बनाए रखती है, जहाँ से आज़ाद कराएगा हमारा उसको प्रोस्पेरो? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गौर से सुनिएगा। आंसर है बी, इन अ क्लोवन पाइन। पाइन पेड़ होता है, क्लोवन का मतलब होता है टूटा हुआ, तो एक टूटे हुए पाइन के पेड़ के अंदर एरियल को बंदी बनाया हुआ होता है साइकोरेक्स ने, वहीं से एरियल को छुड़ाया जाएगा। क्वेश्चन 19, व्हाट टास्क आर बोथ कैलिबन एंड फर्डिनेंड फोर्स्ड टू परफॉर्म? क्या काम कैलिबन और फर्डिनेंड को करना पड़ता है? आंसर है 19 का डी, कैरिंग वुड, लकड़ी उठाने का, लकड़ी लाने का। हमने बताया था ना, नौकर बनाकर रख रखा है फर्डिनेंड को, क्योंकि वो इसका प्यार चेक करना चाहता है मिरांडा के लिए। क्वेश्चन 20, हु परसुएड सेबेस्टियन टू ट्राई टू किल अलोंसो? सेबेस्टियन को कौन मजबूर कर रहा है, कौन परसुएड कर रहा है, कौन बहला फुसला रहा है अलोंसो को मारने के लिए? आंसर है इसका ए, एंटोनियो। क्वेश्चन 21, व्हाट डज प्रोस्पेरो इंटेंड टू ड्राउन आफ्टर ही हैज़ रिकनसाइल्ड विद हिज एनिमीज? प्रोस्पेरो का जो इंटेंट था, मतलब क्या था उसका, कि वो ड्रॉन करना चाहता है। ठीक है, जब उसकी दुश्मनों से दोस्ती हो जाती है, मेल मिलाप हो जाता है। आंसर है उसका बी, हिज बुक। ड्रॉन का मतलब तो जानते हैं ना, डुबो देना। ठीक है, वो डुबो देना चाहता है उन किताबों को, वो जादू वहीं छोड़कर जाना चाहता है। जब अपने साम्राज्य वापस जाएगा तो वहाँ जादू नहीं करेगा। नेक्स्ट 22, व्हाट डज कैलिबन से इज हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज? कैलिबन कहता है कि उसका मुख्य फ़ायदा क्या हुआ है लैंग्वेज सीखने का, भाषा सीखने का? आंसर है ए, ही नोज़ हाउ टू कर्स, कि अब वो उसे पता है कि श्राप कैसे दिया जाएगा। क्वेश्चन 23, विच कैरेक्टर्स डू स्टीफेनो एंड ट्रिनक्यूलो मोस्ट क्लियरली पैरोडी? स्टीफेनो और ट्रिनक्यूलोस किसकी नकल उतारते हैं, किसकी पैरोडी करते हैं? ठीक है, नकल उतार कर मजाक करना, पैरोडी। आंसर है डी, एंटोनियो और सेबेस्टियन की। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द फाइनल टास्क प्रोस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म? प्रोस्पेरो आखिरी जादू करने को कहता है एरियल से, वो क्या काम करने को कहता है, क्योंकि इसके बाद एरियल अब आज़ाद हो जाएगा? तो आंसर है 24 का सी, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली। वो कहता है कि समंदर को शांत कर दो ताकि हमारा बेड़ा वापस प्यार से इटली पहुंच जाए। क्वेश्चन 25, वी आर टोल्ड दैट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैज़ विजिटेड इंग्लैंड, विच वन? हमें बताया गया है कि कोई एक कैरेक्टर इंग्लैंड जा चुका है, वो कैरेक्टर कौन सा है? आंसर है सी, ट्रिनक्यूलो। बातचीत में हमें पता चलता है कि ट्रिनक्यूलो लंदन जा चुका है, इंग्लैंड जा चुका है यानी।